क्यों वही इंसान जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, वही मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ देता है? कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी किस्मत ने आपको उसी इंसान से क्यों बांध दिया जिससे हर रोज़ आपका मन टूटता है? बात-बात पर झगड़े, कड़वे शब्द और कभी-कभी ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज़्यादा दर्द देती है। तब मन में सवाल उठता है, क्या मेरी किस्मत खराब थी या भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की? वही इंसान आपका जीवन साथी बनता है जिससे आपने कभी किसी जन्म में सबसे ज़्यादा प्रेम किया था या जिसे सबसे ज़्यादा पीड़ा दी थी। क्या आपका पार्टनर आपको बिना बात के ताने मारता है? आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, फिर भी बदले में अपमान मिलता है। आप सोचते हैं, मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं किया। जब पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत सताया था, उस वक्त वो कमज़ोर था, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन उसकी तड़प, उसकी बदले की आग ब्रह्मांड में रह गई। और इस जन्म में नियति ने उसे आपका जीवन साथी बना दिया ताकि वो अपना हिसाब बराबर कर सके। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे की छत को घूरते हुए यह सोचा है कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? क्यों वही इंसान जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, वही मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ देता है? कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी किस्मत ने आपको उसी इंसान से क्यों बांध दिया जिससे हर रोज़ आपका मन टूटता है? क्या यह सिर्फ एक गलती थी, कोई मजबूरी थी या फिर कोई बहुत पुराना हिसाब? आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रहा हूँ जो सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आप अपने जीवन को, अपने रिश्तों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। गरुड़ पुराण में एक बहुत गहरी बात कही गई है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी, एक पत्ता भी बिना कारण नहीं हिलता, तो फिर पति या पत्नी जैसा इतना गहरा रिश्ता बिना किसी कारण के कैसे मिल सकता है? सोचिए, जब शादी होती है, शहनाइयाँ बजती हैं, सब खुश होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वही घर शांत नहीं बल्कि भारी लगने लगता है। बात बात पर झगड़े, कड़वे शब्द और कभी-कभी ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा दर्द देती है। तब मन में सवाल उठता है, क्या मेरी किस्मत खराब थी या भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की? लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये अन्याय नहीं, ये हिसाब है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वो अपने साथ एक अदृश्य गठरी लेकर आती है, कर्मों के बंधन की गठरी। इसमें छिपे होते हैं पिछले जन्मों के अधूरे रिश्ते, अधूरी माफी और अधूरे हिसाब। और प्रकृति का नियम है, जो अधूरा है वो पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए कई बार वही इंसान आपका जीवन साथी बनता है जिससे आपने कभी किसी जन्म में सबसे ज्यादा प्रेम किया था या जिसे सबसे ज्यादा पीड़ा दी थी। आप सोचेंगे, अगर वो दुश्मन था तो पति या पत्नी क्यों बना? क्योंकि हिसाब वही चुका सकता है जो सबसे पास हो। अगर कोई दूर से नुकसान पहुंचाए तो हिसाब पूरा नहीं होता, लेकिन अगर वही इंसान एक ही छत के नीचे रहे, आपके हर दिन का हिस्सा बने, तभी कर्मों का संतुलन पूरा होता है। क्या हमें चुपचाप सब सहते रहना चाहिए? नहीं, गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि अत्याचार सहो, वो कहता है समझो, क्योंकि जब समझ आती है तो बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। जिस दिन आप जान लेते हैं कि सामने वाला आपका दुश्मन नहीं, आपके कर्मों का दूत है, उस दिन आपके भीतर शिकायत खत्म हो जाती है और मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। आज हम जानेंगे कि पति या पत्नी पिछले जन्म में कौन होते हैं, कौन सा रिश्ता शत्रु कर्म से बनता है, कौन सा कर्ज से और कौन सा पुण्य से। सबसे पहले बात करते हैं शत्रु ऋण की। क्या आपका पार्टनर आपको बिना बात के ताने मारता है? आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, फिर भी बदले में अपमान मिलता है। आप सोचते हैं, मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं किया। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वो स्थिति है जब पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत सताया था, उस वक्त वो कमजोर था, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन उसकी तड़प, उसकी बदले की आग ब्रह्मांड में रह गई। और इस जन्म में नियति ने उसे आपका जीवन साथी बना दिया ताकि वो अपना हिसाब बराबर कर सके। यह अन्याय नहीं, यह बैलेंस शीट का मिलान है।
दूसरा है आर्थिक ऋण या कर्ज। कुछ शादियों में देखा गया है कि शादी के बाद अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, पार्टनर बीमार रहने लगता है या फिजूल खर्ची करता है, आपकी मेहनत की कमाई पानी की तरह बह जाती है। यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने उस आत्मा का धन लिया था या उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब वो पार्टनर के रूप में हक से अपनी पाई पाई वसूल रहा है। तीसरा है उदासीन संबंध। ये वो शादियां हैं जहां न बहुत प्यार है न नफरत, बस एक छत के नीचे दो अजनबी रह रहे हैं। ये तब होता है जब पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ कोई गहरा लेना देना नहीं था, बस एक हल्का सा संपर्क था जो पूरा करना बाकी रह गया था। और चौथा, जो बहुत दुर्लभ है, सखा ऋण या पुण्य अनुबंध। जब आपको ऐसा साथी मिले जो बिना कहे आपके मन की बात समझ ले, जो आपके दुख में रोए और सुख में हंसे, जो आपको ईश्वर के करीब ले जाए, तो समझ लेना यह पिछले जन्म का कोई मित्र, गुरु या वो आत्मा है जिसकी आपने निस्वार्थ सेवा की थी। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की। क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? हाँ, और उसका तरीका है स्वीकार और क्षमा। जब तक आप अपने पार्टनर को कोसते रहेंगे, तब तक आप विक्टिम मोड में रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि यह व्यक्ति तो बस एक डाकिया है जो मेरे ही लिखे खत कर मेरे पास लाया है, उस दिन आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर आप इस जन्म में पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो सिर्फ तलाक काफी नहीं है। आत्मा के स्तर पर तलाक तब होता है जब क्षमा आती है। नफरत भी एक बंधन है, प्रेम से भी गहरा। जिसे आप नफरत करते हैं, प्रकृति उसे बार बार आपके सामने लाएगी। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करें। सोने से पहले अपने पार्टनर को, चाहे वो सो रहे हों या जाग रहे हों, मन ही मन देखें। उनके शरीर को नहीं, उनके भीतर बैठी उस आत्मा को देखें और कहें, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन आज मैं अपने सारे गिले शिकवे समाप्त करता हूं। मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं। हमारा हिसाब पूरा हुआ। जिस दिन आप दिल से माफ कर देंगे, वो अदृश्य डोर कट जाएगी। या तो उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा या वो शांति से आपके जीवन से दूर हो जाएगा। याद रखिए, आपका जीवन साथी आपका सबसे बड़ा आईना है। उसमें अपना चेहरा देखिए, अपने कर्मों के दाग साफ कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अंत में हम सब एक ही नदी के यात्री हैं, बस अलग अलग नावों में सवार हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।